जय साथियों, आप सभी के वैभव स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के सवालों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाली परीक्षा सीटेट और यूपीटेट के लिए महत्व। सवाल नंबर 1, -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -6 का मान क्या? इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए माइनस यदि सम में है तो उत्तर प्लस में आएगा, यदि संख्याएं विषम है तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। माइनस और प्लस का गुणा माइनस और प्लस इंटू प्लस, यानी धन और धन का गुणा धन होता है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को गुणा करेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 6 पंचे 30 चौक 12, यानी 120 गुणे 3 दूनी 6, 72 720, यानी -4 -3 2 4 5 6 का मान 720 आएगा। लेकिन यह माइनस माइनस का गुणा धन, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस, यानी -2 -3 -4 -5 -6 का गुणा -720 होगा, यानी विकल्प नंबर सी सही। अगली सवाल, 8 किलोग्राम और 350 ग्राम से 3 किलो 178 ग्राम घटाइए, यानी 8 किलो 350 ग्राम में 3 किलो 178 ग्राम घटाना है। इस प्रकार की सवाल को हल करने के लिए किलो से किलोग्राम को घटाएंगे और ग्राम से ग्राम को घटाएंगे, यानी सबसे पहले 8 किलोग्राम से 3 किलोग्राम घटाएंगे, यानी 8 माइनस 3 बराबर 5 किलोग्राम। अब ग्राम से ग्राम को घटाएंगे, यानी 350 माइनस 178 बराबर 10 में 8 गए 2, 4 बचा, 4 में 7 नहीं जाएगा तो एक इससे निकाल लेगा, यहाँ होगा 14, 14 में 7 गए 7, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, यानी 5 किलो 172 ग्राम, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। लेकिन यह किलोग्राम को ग्राम में बदल दे तो 8350 ग्राम और 3 किलोग्राम तो 3178 ग्राम। अब घटाएंगे तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो 10 में से 8 गए तो यहाँ वही बचा 7, 2 में से 1 गए 1, 8 में से 3 गए 5, यानी 5 किलो 172 ग्राम, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। यदि ग्राम कम होता, 1 ग्राम ज्यादा होता, तो यहां से हम इसको ट्रांसफर करते तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम जुड़ता। अगली सवाल, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त की परिधि होगी। एक वृत्त है जिसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त, अब इसका व्यास जो है तो 3.5 सेंटीमीटर, तो आप परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की बाहरी जो सर्किल होता है
उसको परिध बोलते हैं, परिध। और वृत्त की आधी दूरी को त्रिज्या और एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। परिध, व्यास, त्रिज्या। त्रिज्या को आर से और व्यास को डी से दिखाते हैं। कह रहा है वृत्त की परिध होगी तो वृत्त की परिध बराबर पाई इंटू डी, यानी परिध बराबर पाई गुणे व्यास। तो पाई का मान 22/7 गुणे डी का मान 3.5 सेंटीमीटर, यानी पूरी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। 7 बचे 0.5 और 22 पंजे 110, 11। एक अंक की बात दशमलव है तो यहां लगाएंगे, यानी 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि 11 होगी, यानी विकल्प नंबर बी सही है। अगली सवाल, समीकरण कोष्टक में 9 + 7 कोष्टक बंद भागे 4 × 5 का मान होगा। तो कोष्टक में 9 + 7 भागे 4 × 5। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले कोष्टक को तोड़ते हैं, कोष्टक के बाद फिर भाग देते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, 9 × 7 = 16, उसके बाद फिर भाग देंगे, भागे 4, फिर गुणा करेंगे, गुणे 5, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, यानी इस समीकरण का मान 20 आएगा, यानी विकल्प नंबर सी सही है। अगली सवाल, √64 - √³ 64 का मान होगा, यानी एक बार 64 का वर्गमूल में 64 का ही घनमूल घटाएंगे, यानी 64 का वर्गमूल माइनस 64 का घनमूल, यानी -64 का घनमूल। अब 64 का वर्गमूल 8 होगा और 64 का घनमूल 4। घनमूल और वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब है उसी संख्या का 2 बार और घनमूल मतलब है उसी संख्या का 3 बार, यानी 8 × 8। अब इसका 4 × 4 × 4, तो 64 का वर्गमूल 8 और 64 का घनमूल 4। अब घटा देंगे, 8 - 4 = 4, यानी 64 का वर्गमूल माइनस 64 का घनमूल बराबर 4, यानी विकल्प नंबर ए सही। आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।